हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवंस। आज हम बात करेंगे झारखंड की जीपीएससी के द्वारा इस नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती तथा पीएचडी के लिए निकाला गया है। लेकिन ये जो वैकेंसी है ये 2006 में निकला था। उसके बाद बहुत दिनों के बाद, लगभग 15-16 साल के बाद अभी निकला है 2025 में। तो दोस्तों यहाँ पे उसका सारी डिटेल्स हम लोग इस नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो यहाँ पे डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे ऊपर दिया गया है, देख सकते हैं कि यहाँ पे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट मतलब कि जेपीएससी जेट एग्जाम आपका होने वाला है 2025 में। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो डेट ऑफ ऑनलाइन, इसका ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा? इसका ऑनलाइन जो होने वाला है 16 सितंबर 2025 से लेकर 6 अक्टूबर 2025 तक 11:30 मतलब कि 11:45 तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और लास्ट डेट फॉर फी सबमिशन, आप फी कब तक सबमिट करेंगे, इसका लास्ट डेट यहाँ पे 7 अक्टूबर 2025 को 5 बजे तक है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन स्टार्ट और लास्ट मतलब फर्स्ट लास्ट यहाँ पे ऊपर में ही दिया गया है। उसके बाद करेक्शन, मान के चले अगर किसी का फॉर्म गलत हो जाता है, किसी तरह मिस्टेक हो जाता है, तो उसको करेक्शन करने के लिए यहाँ पे करेक्शन विंडो फॉर चेंज इन पार्टिकुलर्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 8 अक्टूबर 2025 से लेकर 10 मतलब 2 दिन यहाँ पे टाइम दिया जाएगा अगर किसी का मिस्टेक हो जाता है तो। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये टेस्ट एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए है और दूसरा पीएचडी करने के लिए। तो जो लोग पीजी किए हुए हैं, जो भी कैंडिडेट और इसमें इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट भी इसके साथ साथ क्या रखा गया। यहाँ पे सुनिए, टोटल 24 सब्जेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे 24 सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से आप अपना भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया हुआ वो हम देखेंगे कि दिस टेस्ट डिटरमिन्स द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटी कॉलेज। मतलब जो भी इच्छुक कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो वो पीजी होना चाहिए ताकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। दूसरा कि अगर वो पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशंस, तो दोस्तों यहाँ पे द एग्जामिनेशन शेल बी कंडक्टेड इन OMR सीट। अभी क्या है कि सब एग्ज़ाम कंप्यूटर में होता है, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है ये आपका पेपर में होगा OMR सीट में, जो कि आपको यहाँ पे पेन एंड पेपर सीट ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसमें कितने मार्क्स है और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, टाइमिंग क्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे मार्क्स देख सकते हैं 100 है और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपका 50। ठीक है, 50 क्वेश्चन, लेकिन नंबर आपका यहाँ पे 100 है। उसके बाद यहाँ पे द क्वेश्चन इन पेपर मतलब पेपर के हिसाब से होगा। और आपका टोटल ड्यूरेशन, जो आपका यहाँ पे समय है वो आपका 3 घंटा 180 मिनट विदाउट एनी ब्रेक। आपको यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सारा क्वेश्चन आपके लिए कंपल्सरी होगा बनाना। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम बात करेंगे। सेकेंड में क्वेश्चन आपका 100 रहेगा और यहाँ पे आपका जो मार्क्स रहेगा यहाँ पे 200। दिस इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सिलेक्टेड, ठीक है, बाय द कैंडिडेट एंड विल असेस डोमेन नॉलेज। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट को जो चूज करेंगे ये उसके लिए है। नीचे हम देखेंगे यहाँ पे फी फॉर जेटेट। तो जेटेट का एग्जाम फॉर्म अगर कोई भरता है तो उसमें फ़ी कितना लगेगा, वो फ़ी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे द फी फॉर जेट, तो यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से फ़ी को डिवाइड किया गया है। तो UNR के लिए यहाँ पे 575 फ़ी है और BC1 BC2 और EWS के लिए यहाँ पे 300 है। दोस्तों ST SC के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्ड जेंडर 150 है। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे नीचे देखेंगे एग्जामिनेशन फ़ी विल बी कलेक्टेड थ्रू पेमेंट गेटवे थ्रू क्रेडिट कार्ड। आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे एक अलग से दिया गया है जिसमें सब्जेक्ट है, उसका कोड भी, सारा कुछ। और यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपका कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55 मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर डिग्री, उसका पीजी में यहाँ कम से कम 55% नंबर होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, ये था अनरिजर्व्ड और EWS के लिए। उसके बाद हम नीचे बात करेंगे BC1 और BC2।
यहाँ पे देख सकते हैं BC1 और BC2 का ये जो है, और ST SC के लिए यहाँ पे 50 मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ होना चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है दोस्तों। अगर किसी को डिक्लेयर जानना है तो वो JPSC वाला वेबसाइट में जाके पूरा डिटेल से देखें। यहाँ पे एज लिमिट एंड इलेक्शन, तो यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए। देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर जेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन PhD। यहाँ पे एज का कोई भी डिस्कसिंग नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई ST SC बिलोंग करते तो उसके लिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसमें वो अटैच कर दें। ठीक है, तो मैंने इतने सारे डिटेल्स बता दिए हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा जानना है तो आप लोग PDF में जाके देखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।